2 साल पहले हॉलीवुड में एक बहुत बड़ा क्लैश होता है बार्बेनहाइमर नाम से। ऑलमोस्ट हर कंट्री में बारबी ओपेनहाइमर को डोमिनेट करती है और ज़्यादा नंबर्स जनरेट करती है उसकी गॉड लेवल मार्केटिंग की वजह से। लेकिन इंडिया में सीन्स बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल उल्टा था। यहाँ पर ओपेनहाइमर बारबी को पूरी तरीके से डोमिनेट करती है। इसकी क्या वजह थी? इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह थी, वो थी क्रिस्टोफर नोलन। इंडिया में लोग क्रिस्टोफर नोलन को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, इतना ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं कि ओपेनहाइमर एक आर रेटेड मूवी होने के बावजूद, 3 घंटे से ज़्यादा लंबी होने के बावजूद IMAX टिकट सोल्ड हो रहे थे। रात के 3 बजे तक थिएटर के आगे लाइन लग रही थी। समझ लो जब एक मूवी 3 घंटे से ज़्यादा लंबी हो, उसमें कुछ भी ग्लैमरस ना हो, सिर्फ और सिर्फ थॉटफुल बातें हों, तब भी वो मूवी 150 करोड़ कमा ले, तो उस थॉट का नाम निकल कर आता है क्रिस्टोफर नोलन। सो स्टे टिल द एंड, हम आपको इस वीडियो में ऐसे 3 सॉलिड पॉइंट्स बताने वाले हैं जो कि क्रिस्टोफर नोलन को इंडिया में बिल्कुल अनटचेबल बना देता है एज कम्पेयर टू एनी अदर डायरेक्टर ऑफ फॉरेन सिनेमा। नोलन सिर्फ हमें एंटरटेन नहीं करता है, जो हमारी इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री हमें ज़्यादा एंटरटेन करने के लिए जानी जाती है कि पब्लिक को अंदर लो और एंटरटेन करके बाहर भेजो। नोलन ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। नोलन की मूवीज़ हमें हमेशा एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देती है, सीट से बांध कर रखती है। हमेशा आपको एक डर रहेगा, जैसे आप नोलन की मूवी का एक भी सीन या एक भी मिनट मिस करोगे तो पूरी पजल बिखर जाएगी। मूवी एक पजल की तरह है और मूवी का हर एक सीन, हर एक शॉर्ट छोटे छोटे पजल्स की पीसेस की तरह है। आप पूरी मूवी देखते हो, उसको कलेक्ट करते हो और जैसे ही आपका एक पीस मिस हुआ, पूरी पजल बिखर गई। तो यही एक डर, एक फियर नोलन की मूवीज़ में उसको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी डायरेक्टर बनाता है और यही डर हमें पसंद है नोलन की मूवीज़ देखते वक्त। इस डर की वजह से हम मूवी में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व और इंगेज रहते हैं। लेकिन सिर्फ ये डर ही काफ़ी नहीं है, हमें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें तो हमें स्कूल और कॉलेज में भी देखने को मिलती है, लेकिन हम वहाँ पे जोन आउट हो जाते हैं, वहाँ पे चीज़ों को हम प्रोसेस नहीं कर पाते। लेकिन नोलन की मूवी में ऐसा कभी नहीं होता। हम हर एक सीन, हर एक चीज़ को प्रोसेस ईजिली कर पा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि नोलन की मूवीज़ का दिल एकदम परफेक्टली अलाइन होता है सही जगह पर। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर एक फादर डॉटर रिलेशन पे सबसे ज़्यादा हाईली डिपेंड है। उस मूवी का एक सीन है जब कूपर अपनी बेटी और अपने बच्चों की फुटेज देख रहे होता है स्पेस में, वो इमोशनली टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है उसका। वो सीन बहुत आइकॉनिक सीन है। क्यों वो इतना आइकॉनिक है? इस वजह से है वो कूपर जो है, एक बाप अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है, सब कुछ। लेकिन आयरनी ये है, वो अपने बच्चों के साथ ही नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है एक बाप के लिए अपने बच्चों को बड़े होते हुए देखना, इंडिपेंडेंट होते हुए देखना, बट वो यही नहीं कर पाया। उसने यही चीज़ मिस आउट कर दी। ये सीन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से शूट करा गया था। ये मूवी का दिल है। हम इंटरस्टेलर की बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि वार्म होल की एक्यूरेसी बिल्कुल ही परफेक्ट थी, वो टॉकिंग आइकॉनिक सीन विद BGM परफेक्ट था, वो टाइम डायलेशन दिखाना नोलन की एक जीनियस मूव था। हम हमेशा इंटरस्टेलर की टेक्निकलिटीज़ की बात करते हैं। नो डाउट टेक्निकलिटीज़ के मामले में इंटरस्टेलर मास्टरपीस है और हर सिनेफाइल इस बात से एग्री करेगा कि इंटरस्टेलर एक मास्टरपीस है। बट वो क्यों मास्टरपीस बनी? सिर्फ उसके टेक्निकलिटीज़ की वजह से नहीं। टेक्निकलिटीज़ तो उसमें परफेक्ट हैं ही, उसकी इमोशनल डेप्थ, वो एक फादर डॉटर का एक इमोशनल सीन, चाहे वो क्लाइमैक्स हो या फिर यही एक जो फुटेज देखने वाला, वो जो इमोशनल ब्रेकडाउन हो ऊपर का, वो आज तक आइकॉनिक है। उसकी फुटेज आज तक चलती है। तो इसी से हमें पता लगता है नोलन सिर्फ एक टेक्निकलिटी के मामले में ही एक वेल मेड डायरेक्टर नहीं है, वो इमोशनल ओरिएंटेड डायरेक्टर भी बहुत अच्छा है। वो एक मास्टरफुल स्टोरी टेलर है जो आपको इतनी अच्छी तरीके से कहानियाँ बुनकर परोसता है कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि यार ये तो अपनी कहानियाँ हैं। विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपरफिशियल बैकड्रॉप के साथ वो इतनी परफेक्टली ग्राउंडेड स्टोरीज प्रेजेंट करता है कि आप लोग उसके सबकॉन्शियसली कनेक्ट हुक हो जाते हो, आप हिप्नोटाइज कर देता है वो अपनी मूवीज से क्रिस्टोफर नोलन आप। तो ये क्रिस्टोफर नोलन की एक कलाकारी है, वो अपनी मूवी का हर मूवी का दिल सही जगह पर प्लेस करता है। अब बात करते हैं मेमेंटो की। मेमेंटो एक ऐसी मूवी थी जो एक सिंपली एक रिवेंज स्टोरी थी। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को खोया है, उसको उसके कातिल का पता लगाना है। सिंपल स्टोरी, यूनिवर्सल एलिमेंट है इसमें एक बदले का। बदला हर कोई कनेक्ट करता है, हर कोई रेजोनेट करता है। हम इंडियंस में थोड़ा ज़्यादा करा रेजोनेट इस मूवी से, जो कि मुझे नहीं पता थिएटर में उस वक्त चली थी नहीं चली थी, लगी थी या नहीं लगी थी, लेकिन अब OTT के टाइम पे हमने इस मूवी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करा है, बहुत ज़्यादा हमने इस मूवी को देखा है। सिर्फ इस मूवी का दिल ही सही जगह पे नहीं था, इसका दिमाग, इसकी टेक्निकलिटीज़ तो मास्टर थी, लाइक मास्टर। इसका रिवर्स स्क्रीन प्ले आज तक स्कूल में पढ़ाया जाता है। ये मूवी शुरू एंड से होती है, एंड शुरू से होती है। वो जो कन्फ्यूजिंग स्क्रीन प्ले था, वो ब्रिलियंटली नोलन ने अपनी स्किल्स इस मूवी से फ्लेक्स करना शुरू करी थी कि क्या चीज़ है नोलन दुनिया में। और इस मूवी ने पहली बार नोलन को मेन स्ट्रीम डायरेक्टर बनाया था पूरी दुनिया के सामने। नोलन की ये पहली मूवी बनी जो ऑस्कर नॉमिनेशन तक गई, बट अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं पाई। अब हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी की जो सिर्फ नॉमिनेशन तक लिमिट नहीं हुई, उसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 7 ऑस्कर जीते। ओपेनहाइमर। तो ओपेनहाइमर मूवी बारबी के साथ लगी थी, जो सबको पता है, लाइक आइकॉनिक क्लैश हुआ था जो आपने इंट्रो में भी सुना होगा। इंडिया में ओपेनहाइमर ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करा है बारबी के आगे। वो क्यों? क्योंकि हम लोगों ने रॉबर्ट ओपेनहाइमर के वो जो ट्रिनिटी टेस्ट के बाद जो गिल्ड था, उस गिल्ड से काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट करा। हमने उस गिल्ड को काफ़ी ज़्यादा समझे कि यार
ओपनहाइमर ने कुछ ऐसी चीज़ बना दी है जो दुनिया का खात्मा कर सकती है, जो दुनिया के नुकसान में बहुत ज़्यादा आगे होगी। वो एक डिस्ट्रक्टिव डिवाइस बना दिया है ओपनहाइमर ने। जो गिल्ड था ना, वो जो ओपनहाइमर को अपने अंदर डुबा रहा था, तो उस गिल्ड में हम इंडियंस ने काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट फील करा। तो उस कनेक्ट की वजह से मुझे लगता है ओपनहाइमर मूवी इंडिया में बहुत ज़्यादा चली। टेक्निकल साइड तो आपने यूट्यूब पे बतेरी वीडियो देखी होंगी, बहुत वीडियो है, लेकिन जो हार्टफुल साइड है नोलन की मूवीज़ की, ये गिल्ट, रिवेंज, प्यार, ये एक नोलन की मूवीज़ का सेंट्रल पॉइंट होता है। सबकॉन्शियसली हम इसी वजह से नोलन की मूवीज़ पे हुक कर रहते हैं। और ये जो हार्ट प्लस माइंड का कॉम्बिनेशन है ना, ये हमें एज एन इंडियन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इसी वजह से हम नोलन को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, हम इंडियन ऑडियंस का टेस्ट ही इसी तरीके से डेवलप हुआ है। अगर इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज़ भी देखोगे ना रिसेंट ईयर्स की, वो सारी इमोशनली कोडेड मूवीज़ हैं। लाइक KGF, रॉकी भाई कैसे बने, वो माँ को किया वादा, इसी वजह से रॉकी भाई बने। पुष्पा भाव कैसे बने, वो पैसे का ऑब्सेशन, वो ना झुकने की आदत, पुष्पा को पुष्पा बनाया। और जवान इतनी ज़्यादा चली, शाहरुख खान को कमबैक दिया, वो मूवी क्यों इतनी चली? उसका विद दी आइकॉनिक डायलॉग, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। द फादर सन इमोशन हमेशा वर्क करता है इंडिया में, हमेशा। जो इमोशनल कोर स्टोरीज़ है ना, वो हम इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील कराती हैं। अगर आपको इंडिया में अपनी मूवी बहुत ज़्यादा चलवानी है, उसकी टेक्निकल साइड तो स्ट्रांग होनी ही चाहिए, लेकिन वो इमोशनली रूटेड, इमोशनली कोडेड मूवी होनी चाहिए। नोलन इस चीज़ को मास्टरी कर चुके हैं, लाइक परफेक्टली। टेक्निकलिटीज़ में तो नोलन की घंटों की वीडियोज़ है, घंटों की आपने यूट्यूब पे देखी होगी। और हार्टफुलनेस के मामले में नोलन एक ब्रिलियंट फिल्म मेकर है। नोलन अपनी मूवीज़ को ऐसा लगता है हाइजेनबर्ग की तरह परफेक्टली कुक करता है। हर एक एलिमेंट परफेक्टली नापा तोली करके डाला जाता है कि इमोशन इतने डालने हैं, एक्शन इतना डालना है, स्टोरी इतनी, एक्टिंग इतनी, परफेक्टली अलाइन हर चीज़, तभी नोलन की मूवी इतनी ज़्यादा परफेक्ट फील होती है। तो ये जो परफेक्शनिज्म का फील है ना, ये क्यों आता है? अगर आप नोलन की मूवी देखते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं मूवी की स्टोरी भूल जाओगे, कहीं ना कहीं आप मूवी का एसेंस भूल जाओगे, लेकिन एक जो मूवी देखते वक्त जो फीलिंग थी ना, वो आपको हमेशा याद रहेगी। आपने किसी रेस्टोरेंट में अगर अच्छा खाना खाया, वो आपको हमेशा याद रहेगा। वो खाने का टेस्ट में भी याद ना रहे, बट वो जो खाना खाने के बाद जो एक फुलफिलमेंट की फीलिंग थी ना, वो हमेशा याद रहेगी। किसी दोस्त से मिलकर कोई एक कन्वर्सेशन आपने बहुत अच्छी कैरी करी थी ना, वो कन्वर्सेशन शायद आपको कभी याद ना हो मैंने किस टॉपिक पे या किस बात पे बात करी थी, लेकिन वो जो फुलफिलमेंट की फीलिंग है ना, वो आपको हमेशा याद रहेगी। और यही फुलफिलमेंट की फीलिंग है ना, वो नोलन की मूवीज़ देखते वक्त परफेक्टली आती हैं। कहीं ना कहीं आप नोलन की मूवी की स्टोरी भूल जाओ, लेकिन वो जो फुलफिलमेंट है ना, जो नोलन परफेक्टली डिलीवर कर पाते हैं हर मूवी में, वो नोलन को एक बहुत ब्रिलियंट मास्टरफुल डायरेक्टर बना देती है। वो जो हार्ट और माइंड का कॉम्बिनेशन है ना, द बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर। और इसी वजह से नोलन हमेशा इंडियन ऑडियंस में, इंडियन मार्केट में हमेशा राइज करेंगे, क्योंकि नोलन काफ़ी ज़्यादा इंडियन ऑडियंस से कनेक्ट और रेजोनेट करते हैं। क्रिस्टोफर नोलन की दूसरी सबसे बड़ी खासियत है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी और उनकी मूवीज़ की कहानियाँ। देखो आजकल इंडियन मूवीज़ तो आपको पता है किस तरीके की बन रही हैं। ज़्यादातर मूवीज़ इजी टू डाइजेस्ट बन रही हैं लार्जर नंबर ऑफ ऑडियंस के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए। बॉलीवुड मूवीज़ आजकल सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर फैक्ट्री प्रोडक्ट की तरह फील हो रही हैं। इसी वजह से ऑडियंस को कुछ थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट की भी क्रेविंग होती है, और वो कंटेंट की कमी कौन पूरी करता है? क्रिस्टोफर नोलन अपनी मूवीज सिर्फ थिएटर के लिए प्लान नहीं करते हैं। थिएटर के बाद भी वो मूवीज़ वही इम्पैक्ट कैरी करके चलती हैं। थिएटर के बाद भी अगर आप किसी भी नोलन मूवी को देखोगे तो आपको अच्छा फील होगा, आप वो मोमेंट समझ पाओगे, आप वो मोमेंट दोबारा से जी पाओगे। इसी वजह से नोलन की मूवीज़ बहुत ज़्यादा स्पेशल निकल के आती हैं। हर एक मोमेंट, हर एक मिनट नोलन की मूवी में इम्पैक्टफुल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक भी अगर आपने मिनट मिस कर दिया तो पूरी मूवी का परसेप्शन बिगड़ सकता है, ख़त्म हो सकता है। यही नोलन की मूवीज़ को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाता है हमारे लिए। हर शॉट, हर सीन, हर डायलॉग मेटिकुलसली प्लान किया गया होता है पहले से ही, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंसेप्शन मूवीज। स्टार्टिंग में तो सिर्फ एक नॉर्मल हाइस्ट मूवी की तरह लगती है, बट जैसे जैसे आप मूवी में इमर्ज होते जाते हो आपको पता चलता है वो ड्रीम्स के लेयर, वो कॉन्सेप्ट्स, वो पैराडॉक्सेस, उन सब को जानने के बाद जब आपका पूरा माइंड ब्लोन हो जाता है, तब आप इंसेप्शन की रियल ब्यूटी को पहचान पाते हो। उस टाइम पे इस मूवी ने मेरा पूरी तरीके से माइंड ब्लोन कर दिया था। इस मूवी के बारे में मैं दिन और रात सोचता था जब मैंने ये मूवी पहली बार देखी थी, और मैंने अपने दोस्तों को ये मूवी बहुत ज़्यादा रिकमेंड करी, क्योंकि ये मूवी मेरे लिए एक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। और आज भी हम इस मूवी के पैराडॉक्सिकल एंडिंग की बात करते हैं और उस पर डिबेट करते हैं कि क्या वो रियलिटी थी या फिर ड्रीम था। और ये फैसिनेशन ही नोलन को इंडियन ऑडियंस में बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाते हैं। वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत सारे माइंड चैलेंजेस भी छोड़ के जाते हैं, और वो माइंड चैलेंजेस ही नोलन की मूवीज़ को बहुत ज़्यादा रेलेवेंस बनाते हैं। उनकी रेलेवेंस कभी भी कम नहीं होती है। इसी वजह से हम इंडियंस इमोशनली कनेक्ट करते हैं, लेकिन साथ ही इंटेलेक्चुअली क्यूरियस भी रहते हैं। वो सॉल्व करने की इच्छा और वो अब क्या आएगा, अब क्या होगा, उस चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी ही नोलन की मूवीज़ को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाती हैं। हर एक मोमेंट, हर एक चीज़, हर एक फ्रेम स्पेशल होता है, और आप एक डिटेक्टिव की तरह फील करते हो नोलन की मूवीज़ में कि आप क्या सही गैस कर रहे हो या फिर गलत गैस कर रहे हो। उसका जवाब आपको मूवी के एंड में पता चलता है, और उसी जवाब से आप शॉक और ऑ में रह जाते हो। समझ लो नोलन सिर्फ एक स्टोरी नहीं बनाता है, वो एक माइंड बेंडिंग, थॉट प्रोवोकिंग आर्ट क्रिएट करता है। इसी वजह से हम इंडियंस नोलन की हर एक मूवी के लिए एक्साइटेड रहते हैं, जिस तरीके से हम उसकी नेक्स्ट मूवी ओडिसी के लिए एक्साइटेड हैं। और मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि वो मूवी इंडियन बॉक्स ऑफिस पे बहुत
बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तभी नोलन की मूवीज़ की चर्चा यूट्यूब रिव्यूअर्स, मीम्स और डिस्कशन बोर्ड्स में होती रहती है, और यही चीज़ नोलन को हम इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाती है और उनकी मूवीज़ को हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाती है। एक और बेहद इंपॉर्टेंट बात, पहले सुपर हीरो मूवीज़ को एक बच्चों का खेल समझा जाता था, फिर इस मार्केट में आए नोलन और उन्होंने बोला जस्ट होल्ड माई IMAX, एंड उन्होंने दिखाया कि सुपर हीरो मूवीज़ किस तरीके से बनती है। सुपर हीरो मूवीज़ को ग्राउंड ब्रेकिंग रियलिटी से एक मॉरलिटी वाला वेट दिया, और एक सिनेमैटिक ग्रेविटी के बाद उन्होंने बनाई दी लेजेंडरी, दी आइकॉनिक, दी डार्क नाइट ट्रिलॉजी। आप कुछ सीन्स याद करो, बैटमैन बिगिंस में वो इनिशियल फियर ट्रेनिंग और ब्रूस का ट्रांसफॉर्मेशन। बैटमैन को मिथ नहीं, एक ट्रॉमेटाइज इंसान बना दिया गया। दी डार्क नाइट का इंटरोगेशन सीन, 2 लोग एक कमरे में, टेंशन का जो माहौल था और जो बिल्डअप था, पहले सुपर हीरो मूवीज में कभी भी इस तरीके का कुछ देखा नहीं गया था। जोकर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी ने विलन को फिलोसॉफी बना दिया, केओस और पोएटिक बना दिया। दी डार्क नाइट राइजेस में बेन का एंट्री सीन और क्लाइमैक्स का सिविल कोलैप्स, ये सब सुपर हीरो को एक सिविल ड्रामा में बना देता है। ये ट्रिलॉजी एक सिर्फ अच्छी स्टोरी नहीं थी, ये एक टेम्पलेट बन गया, एक्शन प्लस पॉलिटिक्स प्लस साइकोलॉजी प्लस माइथिक कैथारसिस। नोलन ने बताया कि ब्लॉकबस्टर सिर्फ एक एस्केपिज्म नहीं होता है, एक इमोशनल और इंटेलेक्चुअल बैटल ग्राउंड भी हो सकता है। और इंडियंस ने इस न्यू टेम्पलेट को इंस्टेंटली अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि हम कहानियों में डेप्थ पसंद करते हैं। हीरो के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट, सोसाइटी का फ्रैक्चर और बड़ा सेक्रीफाइस, ये सब हमारे DNA में कूट कूट के भरा है। नोलन की मूवीज के प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, जोकर का ट्रक फ्लिप वाला सीन, वो डार्क नाइट के लिए कितना ज्यादा आइकॉनिक बन के निकल के आया है, वो तो आपको पता ही है। सब CGI पे पूरा डिपेंडेंट नहीं था। जब आपको पता चल जाता है कि ये सब एक्चुअली सेट पे हुआ है, तो ऑडियंस का रिस्पेक्ट और ज़्यादा डबल हो जाता है मूवी के लिए और क्रिस्टोफर नोलन के लिए। नोलन की एक और बेहद इंपॉर्टेंट बात है जो नोलन को एक स्पेशल डायरेक्टर बनाती है, वो है नोलन की वर्सेटैलिटी। नोलन का एक नीश में, एक कैटेगरी में, एक जॉनर में खुद को लिमिट ना करना। नोलन हमेशा एक्सपेरिमेंटल डायरेक्टरों की लिस्ट में सबसे ऊपर रहेंगे। क्यों? क्योंकि नोलन ने हमेशा एक जॉनर से निकल के दूसरे जॉनर में ट्राई करा है। नोलन की सबसे ज़्यादा पॉपुलर मूवी कौन सी है? इंटरस्टेलर। और नोलन ने कभी इंटरस्टेलर के बाद कभी भी एक साई-फाई मूवी नहीं बनाई। ये नोलन की बहुत बड़ी बात है। कोई भी डायरेक्टर होता उसी जॉनर में दोबारा क्रिएट करता। नोलन की और एक पॉपुलर मूवी कौन सी? इंसेप्शन, एक हाइस्ट मूवी, एक ड्रीम वर्ल्ड वाली मूवी, लेकिन नोलन ने उसके बाद भी उस जॉनर को भी टच नहीं करा। नोलन की सबसे ज़्यादा पॉपुलर सुपर हीरो मूवी कौन सी है? द डार्क नाइट ट्रिलॉजी। पर नोलन ने कभी भी इसके बाद सुपर हीरो को हाथ ही नहीं लगाया। और अभी दी रिसेंट एग्जाम्पल ओपनहाइमर। ओपनहाइमर क्या है? एक बायोग्राफी, एक हिस्टोरिकल फिगर पे मूवी। बट इसके बाद नोलन कहाँ गए? एक फैंटेसी वर्ल्ड पे मूवी बनाना, एक डेमी गॉड्स पे मूवी बनाना, ग्रीक गॉड्स पे मूवी बनाना, एक मॉन्स्टर वाली, पायरेट वाली मूवी बनाना। एकदम डाइवर्सिटी देख रहे हो नोलन की, यहाँ से वहाँ तक का सफ़र। ये नोलन की डाइवर्सिटी जो है वो नोलन को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायरेक्टर बना के छोड़ देती है। और यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हम इंडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। हम इसी वजह से नोलन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। हम हर बार नोलन की मूवी के लिए एक्साइटेड रहते हैं, नोलन की मूवीज़ OTT पे देखते हैं। और नोलन की हमेशा हम बात करते हैं कि हम अपने बातों में ही बोलते हैं कि क्रिस्टोफर नोलन हो रहा है क्या। और यही क्रिस्टोफर नोलन की बात क्रिस्टोफर नोलन को इस सदी का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर बना के छोड़ देती है। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर ऑफ ऑल टाइम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप किसी पॉइंट से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या कुछ भी जैसे भी लगा, आप कमेंट्स में बता सकते हो। बिल्कुल ही कमेंट्स खुले हुए हैं, हम हर एक कमेंट का रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और एक सब्सक्राइब भी करिए, तो अच्छा लगता है हमें। अगर आप जानना चाहते हो इंडिया में हॉरर मूवीज़ का क्या हाल है, तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर देख सकते हो। अगर आप लैला मजनू और लाला लैंड के बारे में सिमिलरिटीज़ और उसके बारे में कुछ स्पेशल देखना चाहते हो, तो आप ये वाली वीडियो पे क्लिक कर देख सकते हो। तो गेस आई विल सी यू एट द मूवीज़।